शुक्रिया, इस हवाले से अपडेट किया सैयद अजमत तकवी आपने। अब बात करेंगे ईद कुर्बा की। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए जानवर की खरीदारी का मिशन है और छुट्टी के रोज मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का हुजूम भी लगा रहा। पेशावर से शहाबुद्दीन, इस्लामाबाद से अक्सर खुर्शीद, लाहौर से हसन अमान, कोयटा से सुहेल अहमद और कराची से करीम मलिक हमें अपडेट करेंगे। इन तमाम जगह की सूरत हाल जानेंगे और वहां पर कैसा रश है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलेंगे पेशावर। शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शाह, बताइएगा पेशावर की कौन सी मंडी में मौजूद है और कैसे गहमा गहमी है वहाँ पे? जी, पेशावर में चंद मखसूस कानूनी मंडियों के अलावा तमाम गैर कानूनी मंडियाँ, मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं और ईद उल अज़हा में जितने दिन करीब आते जा रहे हैं तो ये गैर कानूनी मंडियों में इजाफा होता जा रहा है। एक तो ये है कि व्यापारी कोशिश करते हैं कि डोर स्टेप पे जानवर मुहैया किया जाए ख़रीदारों को, और दूसरा ये कि कानूनी मंडियों में दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा है। एक तो एक जानवर ले जाने की तकरीबन 1000 फीस वसूल की जाती है और जब बाहर ख़रीदार को जानवर मिलता है तो उसको एक पैसा भी नहीं मिलता। तो जब गैर कानूनी मंडियाँ इस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो वहाँ भी जाके वो अपना एक मेज़ और कुर्सी लगा देते हैं सिर्फ फ़ीस के हद तक, जबकि सहूलियात उसमें बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पर अगर हम मंडियों की बात करें तो इस वक्त ख़रीदार बिल्कुल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग बहुत कम आ रहे हैं और फिर रश बढ़ जाता है शाम के बाद और फिर रात भर फिर ये रश रहता है। जी, मौसम का भी थोड़ा जोर है पेशावर में, गर्मी की वजह से गाहक मंडियों में दिखाई नहीं देते हैं। पेशावर की मंडी की सूरत हाल जानी शहर इख्तिदार का रुख करते हैं। अक्सर खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। अक्सर बताइएगा इस्लामाबाद की मंडियों में क्या सूरत हाल है इस वक्त और वहाँ गाहक कैसे पहुँच रहे हैं? बिल्कुल जी, इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो मंडियों की रौनकें हैं वो खासी उनमें इजाफा हो रहा है। उसके अलावा यहाँ जगह जगह मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मकामात पर यहाँ पे मंडियाँ सज चुकी हैं और यहाँ पे शहरी भी खासी बड़ी तादाद में यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जो जानवर हैं वो बड़े जानवरों की बात करें तो वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों जैसे साहिवाल, मुल्तान और गुजरांवाला से आए हैं। और जो उनके रेट्स की बात करें तो 2 से 2.5 लाख जो है कीमत है उससे आगाज़ हो रहा है और तकरीबन 8 से 10 लाख तक कीमतें जा रही हैं। और व्यापारियों का ये कहना है कि उसकी खूबसूरती के लिहाज से जानवर की जो कीमत है वो उसमें भी इजाफा होता है। और न सिर्फ ये बल्कि दुकानदारों शहरियों के साथ जो व्यापारी हैं उनका भी यही शिकवा है कि जो शहरी जो महंगाई का शिकवा करें, लेकिन जो महंगाई है वो व्यापारियों के लिए भी है, क्योंकि जो मंडी और किराए के जो दीगर अखराजात हैं उसमें यही कीमत उसके लिए जाहिर है कि जो बनती है। और इसी के साथ साथ अगर छोटे जानवरों की बात करें तो वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं और शहरी जो है वो भी विजिट कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो महंगाई के लिहाज से बड़े जानवर की निस्बत हमें इस साल जो है वो छोटे जानवर पर ही गुजारा बिल्कुल, महंगाई तो दिख रही है, ग्राहकों के लिए है, मगर व्यापारी भी इसी का रोना रोते हैं। महंगाई तो उनके लिए भी है। शहर इख्तिदार की सूरत हाल आपने जानी। लाहौर का रुख करते हैं। हसन अमान हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा लाहौर की मंडियों में क्या सूरत हाल और आप कौन सी मंडी में हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आते जा रहे हैं मंडियों में भी रश बढ़ता जा रहा है। मैं इस टाइम सगिया मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी कसीर तादाद में जो है वो रश दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब अगर जानवरों की बात करें तो जानवरों की कीमतों में भी पिछले साल की निस्बत इस साल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। जबकि जो दुम्बे की कीमत है वो 80,000 से 2 लाख, जबकि बकरे की कीमत जो है वो 3.5 लाख तक भी बताई जा रही है। और दूसरी जानब अगर शहरियों की बात बताऊँ तो जो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जानब से कहा जा रहा है कि हम जो है वो पिछले साल की निस्बत से जो है वो अपनी जेब में पैसे डालकर आ रहे हैं। हमें लग यही रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो उसी रेट में मिल जाएगा, लेकिन जब भी मंडियों में हम आते हैं तो रेट में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आता है। लेकिन जो रश की अगर बात बताऊं तो जैसे पिछले साल हम देखते थे कि आखिरी दिनों में जो है वो पाँव रखने की भी मंडियों में जगह नहीं होती थी, लेकिन अभी उस तरह से नहीं है। रश अभी उस तरह से बड़ा नहीं है। शहरी जो है वो अभी भी सोच बाजार में शायद जो है वो मंडी की कीमतों में थोड़ी कमी आ जाए तो उसके बाद मंडियों का रुख किया जाए और अपने लिए जो है जानवर खरीदा जाए और फिर जो है वो सुन्नत इब्राहिमी बाकायदा तरीके से अदा की जाए। बिल्कुल, शहरियों में इसी बात की दौड़ लगी हुई है कि जल्द से जल्द उन्हें अच्छे से अच्छा जानवर कम से कम कीमत में मिल जाए। कोयटा का रुख करते हैं। सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा कोयटा की मंडियों का इस वक्त क्या हाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है। आज कोयटा के मवेशी मंडियों में छुट्टी इतवार की वजह से
काफ़ी रश देखने को आया है। दूसरी जानिब गाहकों का रश होने के बावजूद भी व्यापारियों का कहना है कि गाहकों ने आज जानवर इंतहाई कम ख़रीदे हैं। गाहकों का कहना है कि माल महंगा होने की वजह से इंतहाई उनके लिए मुश्किलात है, कम बजट में वो महंगा जानवर नहीं ख़रीद सकते कुर्बानी के लिए। दूसरी जानिब ख़ुसूसन बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आए थे मवेशी मंडी, जो अपने मनपसंद बकरा और दुम्बा ख़रीदने के लिए आए थे और वो अपने वालिदैन से ज़िद कर रहे थे कि हमारे ये बकरा ले। ताम महंगाई की वजह से अक्सर जो लोग आए थे वो खाली हाथ लौट गए। अभी तक काफ़ी टाइम है, रात गए तक क्वेटा की जो मवेशी मंडियाँ है वो आबाद रहती है, वहाँ पर रौनकें बाल होती है। अब देखते हैं कि व्यापारी और गाहकों के दरमियान भाव-ताव का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। भाव-ताव का सिलसिला अभी भी जारी है क्वेटा की मंडियों में। और इस वक्त अब रुक करेंगे कराची का, जहां पर करीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। करीम, बताइएगा, कराची में मुख्तलिफ मकामात पे मंडियां लगती हैं, आप इस वक्त कौन सी मंडी में और क्या सूरत हाल है? यहाँ भी कीमतों का रोना है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। जिस भी मंडी में जाएं, व्यापारी और ग्राहकों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। किसी को जानवर मिल गया तो किसी की तलाश अब भी जारी है। इस वक्त मैं बकरा पीढ़ी पे मौजूद हूं, आपको मैं दिखाता चलूं तो यहां पर भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के बकरे मौजूद हैं। व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी जनाब, मुझे बताएँ कि कौन कौन सी नस्ल है आपके पास यहाँ पर? बस कामोदी, टेटी, पटेरे बकरे सारे मौजूद हैं इस टाइम पे। माशाल्लाह बकरा एक से एक है खूबसूरत। बड़े भाई माल पीछे भी बहुत महंगा है। इस टाइम पे 2500 रुपये किलो आम खीरे बकरे का गोश्त है, आप अगर खाना चाहें तो। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि व्यापारियों का यही कहना है कि पीछे से माल हमें महंगा मिलता है, इस वजह से हम महंगा फ़रोख्त करते हैं। एक ज़माना हुआ करता था जिस दाम में गाय मिल जाया करती थी, अब बकरे भी नहीं मिलते। जिस बकरा पीढ़ी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, 50,000 से लेके 1.5 लाख तक के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं और आवाम आ रही है। जिसको पसंद आ रहा है वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जानवर ख़रीद रहा है। बिल्कुल, जिसको पसंद आ रहा है वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जानवर ख़रीद रहा है, मगर कोई खूबसूरती पे कीमत को फ़ौक़ियत नहीं दे रहा है और कोई इसको कीमत को फ़ौक़ियत दे रहा है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान ने हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट किया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कराची की मवेशी मंडियों में भी खरीदार भर चुके हैं और गाहक और व्यापारी मोल तोल और भाव-ताव में मसरूफ हैं। गाहक कम कीमत में ज्यादा वजन का जानवर खरीदना चाहता है तो व्यापारी मन माने दाम से कम पर रस्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। सफदर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। ईद कुर्बान करीब से करीब तर बकरे और गाय बैल की खरीदारी जो है शेर लाने के मुताबिक हो गई। किसी को 2 दांत का बकरा पसंद आया तो किसी ने खूबसूरत सिडोल बछिया पर हाथ रखा। मंडियों में भाव-ताव उरूज पर, लेकिन सौदा कम ही बन रहा है। कल भी रात आए देख कर गए, मगर ये कि जो रेट हम रेंज बना कर आए मैं 2 लाख 2.5 लाख की, मगर यहाँ जानवर है 5 लाख 5.5 लाख रुपए। जो 35, 30, 40 का होना चाहिए वो 80, 90 का हो रहा है। यानी गाय की कीमत में बकरे बिक रहे हैं भाई। शहरियों का शिकवा है कि जो गाय गुज़िश्ता साल 1 से 1.5 लाख रुपए की थी वो अब 3 से 3.5 लाख रुपए में मिल रही है। बकरे के दाम भी आसमान पर हैं। उन्होंने 70 का बोला, मगर वो हम लेना चाह रहे हैं। हमारी कीमत है 58 में, हम तैयार हुए हैं वो बकरे को लेने के लिए, मगर अभी उस पर जोड़ तोड़ चढ़ रहा है। 2 लाख 20 हज़ार मांग रहे हैं, असल कीमत 90,000 80,000 ये। अब आप बताए क्या करें, कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी भी इंतजार में है कि सौदा हो ही जाएगा। कहते हैं महंगाई बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में इजाफा हो गया। दाना वगैरह सारी चीज़ें कि ये चीज़ महंगी हो चुकी है, तो हमारे बारे में नहीं आता कि ये चीज़ें कितने की है। इसी वजह से जो डबल कीमत ये चीज़ हुई है। इसी से माल महंगा तो यहाँ के किसे कम दे। हम लोगों ने 25 जानवर है, अभी तो 12 खड़े हुए हैं। भाई ये जो ले आए हूँ माल उधर महंगा मिल रहा है, खर्चा है रस्ते का। इधर आओ तो इधर मांगते हूँ पैसा, तो व्यापारी लेने वाले कहते बहुत महंगा हो गया, महंगा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मवेशी मंडियों में रौनक तो है, लेकिन बुलंद कीमतों के बाइस खरीदो फरोख्त फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रही है। मवेशी मंडी में ग्राहक और व्यापारियों के दरमियान बहस व तकरार का सिलसिला जारी है। खरीदो फरोख्त का सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। ईद कुर्बा के करीब आते ही पेशावर का जीटी रोड ऊंट मंडी में तब्दील हो चुका है। रेत के शहजादों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। पेशावर से जाहिद उस्मान की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर जीटी रोड की मवेशी मंडी में ये ऊंट पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से लाए गए हैं, जो न सिर्फ सबकी तवज्जो का मरकज हैं बल्कि इनकी कीमतें भी होश उड़ाने वाली हैं।
हमारा भी इस दफ़ा प्लान यही था कि हम ऊंट भी लें, लेकिन जो कीमतें चल रही है करंटली उसमें तो लग नहीं रहा कि ख़रीदा जा सकेगा। तो ये है कि रेट्स इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। ऊंट तो पसंद है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल मेरे ख्याल में 3 लाख 4 लाख का रेट था और अभी जो है तो 7 लाख 8 लाख ये लोग बता रहे हैं। 4 लाख से 7 लाख की कीमतें सुनकर खरीदार कंफ्यूज है, बेचने वाले पुरजोश। और ऊंट वो तो खुद को मॉडल ही समझ जो है ना बिक रही है। तो 5-5.5 लाख का ऊंट भी है। एक तो ये कि ये एक कुर्बानी के लिए बेहतरीन भी है और दूसरे उसके साइज में और वजन में भी ज़्यादा है बेंच से। कुर्बानी का जज्बा तो है और कुर्बानी करनी भी है, लेकिन कीमतें देखकर कई खरीदार सिर्फ तस्वीरें लेकर ही वापस जा रहे हैं। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ जाहिद उस्मान, आज न्यूज़ पेशावर। अभी भी काफ़ी लोगों को जानवर की तलाश है, मगर जो जानवर ले आए हैं उस हवाले से आपको बताएं, कराची में आवाम अपने जानवरों को गर्मी से बचाने में मसरूफ है। कोई जानवर निलाह रहा है तो किसी ने एयर कंडीशन तक लगा दिए हैं। गर्म मौसम में कुर्बानी के जानवरों की आवभगत, ठंडा ठंडा पानी और उसके साथ शैम्पू। ये है कराची का इलाका गार्डन, जहां नौजवानों ने जानवरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए नहलाने का बेड़ा उठा रखा है। गर्मी में ठंडा पानी पड़ते ही जानवर पुरसुकून हो जाते हैं। लोगों का कहना है गर्मियों में मवेशियों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लोगों ने पानी वानी मारा जानवरों को ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाए और हम लोगों को भी एक अलग खुशी मिलती है कि यार कुर्बानी का जानवर है, इसकी खिदमत भी करें, खाना खिलाएं, इसको नहलाएं धुलाएं। लड़कों का कहना है नहाकर जानवर साफ सुथरा भी हो जाता है और खूबसूरत भी। हम सारा साल जो है इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, कुर्बानी के जानवर लेकर आए हैं, उनकी खिदमत करें। ये तकरीबन 1 हफ्ते पहले ये दोनों जानवर ख़रीदे हैं। इन्हीं का शौक़ है, ये सुबह से लगते हैं, रात तक इन्हीं के साथ लगे रहते हैं। शाम तक जो है ये नहला धुला के फिर ये लेके घूमने निकल जाएंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाए गए जानवरों की खिदमत नेकी है, क्योंकि ये जानवर अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। ऐसे में इनकी जितनी खिदमत हो सकती है वो जरूर करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाया।